आज नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इवेल्युएट करना है हमारे इस इंटीग्रल को किस तरह से, जहाँ पे f गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप। द कर्व C इज़ अ रेक्टेंगल इन xy प्लेन। अब xy प्लेन है तो z जो होगा ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b एंड x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें प्लेन कुछ इस तरह से बनाना है, वहाँ की जो बाउंड्रीज़ है ना वो ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा y इज इक्वल्स टू 0, हमें क्या चीज़ बता रहा है कि जो y एक्सिस जो है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी जस्ट पॉइंट जो होगा हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस हमने दिखा दी है इस तरह से, फर्स्ट वाली लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो एक्स इज इक्वल्स टू ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस साइड में कोई अगर पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगा किसके, हमारी वाई एक्सिस के। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से किस डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। नेक्स्ट बाउंड्री जो है y इज इक्वल्स टू बी है, y इक्वल्स टू बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, यानी वहाँ पे जो y की लेंथ है वो कितनी आ रही है आपकी, b आ रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना है, b डिस्टेंस है, ठीक है। ये इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है y इज इक्वल्स टू बी, ओके। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे 0 हो जाएगा, तो वो ये यहाँ ये लाइन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये 4 साइड्स बन गई हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू a, ये y इज इक्वल्स टू b और ये x इज इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। तो ये सारी लाइंस हमने डिफाइन कर दी हैं किस किस तरह से हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है OA, इसको AB, इसको BD, इसको DO, ठीक है। तो हम हमारे प्लेन को जो ये फिगर था, मतलब जो कर्ल था हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, किस किस के लिए, एक बार इस एक्सिस के लिए, एक बार इस साइड के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और थोड़ा सा इन पॉइंट्स को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि हम इंटीग्रेशन करते वक्त उन पॉइंट्स को किस किस तरह से यूज़ करेंगे। अब देखो हमारी फर्स्ट साइड उठा ली हमने OA में y क्या था, 0, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखो ये पॉइंट x है, ये y है, यहाँ ये x है, ये y है। अब 0 से a कौन वेरी हो रहा है, सिर्फ x एक्सिस वाला पॉइंट, y वाला सेम है, तो x वेरीज 0 टू a। नेक्स्ट साइड उठा ली हमने a टू b। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a है, तो इनका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, डेरिवेटिव 0 है। a से a जा रहा है x वाला पॉइंट, तो y वाला पॉइंट जो है 0 से b जा रहा है, ठीक है। तो x वाले में कोई चेंज नहीं आया, तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू b। नेक्स्ट एक्सिस है b d, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू b है, इसका डेरिवेटिव dy इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब पॉइंट a से 0 जा रहा है b टू b, तो वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ x एक्सिस वाला, तो x वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू 0, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारी साइड, dio क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल्स टू 0 को, यहाँ पे dx हमारा फिर से 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट है x 0 से 0 जा रहा है और y b से 0 जा रहा है, तो चेंज किस में आया, y एक्सिस वाले पॉइंट में, तो y वेरीज फ्रॉम b टू 0, यही हमने लिख रखा है। अब क्या करेंगे, जो गिवन मतलब कर्व है ना उनको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इन पॉइंट्स के अलोंग क्या कर देंगे, उनको क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे ना इन पॉइंट्स के अलोंग, और फिर उसको सेटिस्फाई करवाते चलेंगे इक्वेशन को। अब क्या किया, f था हमारा गिवन कंडीशन जो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, साथ में क्या था डी आर। वैसे आर हमारा क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ओके। एक्स वाई प्लेन में था इसलिए z 0 हो गया। यहाँ पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आई वाले की आई के साथ, जे की जे के साथ, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से हो, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, ओके। अब क्या करना है, ओ ए पे हमने पीछे देखा था क्या क्या कंडीशन थी, ओ ए के लिए y 0 हो रहा था, डी वाई 0 हो रहा था, ठीक है। अब y 0 है, y 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे
डी वाई ज़ीरो है तो ये पीछे वाली टर्म तो होगी ज़ीरो, यहाँ से बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट साइड है ए बी। अब ए बी के लिए एक्स ए था और डी एक्स ज़ीरो था, ठीक है। डी एक्स ज़ीरो तो फर्स्ट एलिमेंट वैनिश, और ए एक्स इजिकल्स टू ए था, यहाँ पुट कर दिया, टू ए वाई डी वाई, माइनस साइन था यहाँ इसलिए। नेक्स्ट है बी डी। बी डी के लिए हमारे पास जो वाई है वो किसके इक्वल, बी, और डी वाई क्या था, ज़ीरो। डी वाई ज़ीरो तो ये वैनिश, और वाई बी है तो बी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा डी एक्स। अब नेक्स्ट था डी ओ। इसके लिए एक्स ज़ीरो था और डी एक्स ज़ीरो था, ठीक है। अब डी एक्स ज़ीरो तो ये वाली टर्म ख़त्म, एक्स ज़ीरो तो ये भी ख़त्म, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ज़ीरो। ज़ीरो का इंटीग्रेशन ज़ीरो ही रहेगा आपका, ठीक है। अब ओ ए के लिए लिमिट्स क्या क्या थी, हमने जो फिगर थी हमारी उससे हमने फाइंड आउट की थी। ओ ए के लिए हमारे पास लिमिट्स थी 0 टू ए बी के लिए 0 टू बी, और इसके लिए ए टू ज़ीरो। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है लास्ट वाला, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो आपका ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, एक 1 ऐड करते हैं और फिर न्यू पावर से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू ए। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो हमारी कहाँ चली जाएंगी, बाहर। इंटीग्रेशन होगा जस्ट वाई का। कैसे इंटीग्रेशन, जो करंट पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर न्यू पावर से डिवाइड, क्या बन गया वाई स्क्वायर बाई 2। वेरी कर रही है लिमिट 0 टू बी। अब नेक्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में डी एक्स। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, साथ में है बी स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर यानी एक पावर ऐड होगी और नई पावर से डिवाइड, तो एक्स क्यूब बाई 3। बी स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 0 है, न्यू पावर 1 ऐड होगी और न्यू पावर से डिवाइड, तो यहाँ क्या आ गया एक्स। लिमिट क्या थी, ए टू 0। अब लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मतलब अगर आपको कंडीशन कुछ इस तरह से दिखती है कि आपको एक सरफेस के लिए बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, उन बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने के बाद जो गिवन कंडीशंस होंगी उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है चाहे वाई है, और फिर वहाँ से लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे हर एक साइड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल का जो बेस था वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, और उसके बाद फिर आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर फिर सॉल्विंग पार्ट में आपको, मतलब ये वाला पार्ट जो सॉल्विंग पार्ट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है नेक्स्ट एग्जांपल में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है